सुनो, भगवान निराकार हैं कि साकार हैं? अच्छा ये बताओ, जो कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, तो बताओ ईश्वर निराकार है तो भगवान आपका सर्वशक्तिमान है कि नहीं? तो जो सर्वशक्तिमान होगा तो सर्वशक्तिमान होगा ही तब जब वो अपने आप को चाहे तो निराकार कर ले और चाहे तो साकार कर ले, तब ना सर्वशक्तिमान माना जाएगा। यदि तुम्हारा भगवान निराकार ही रहा और साकार नहीं बना तो काय का सर्वशक्तिमान? उसमें तो साकार होने की शक्ति है ही नहीं। यदि आप कहते हो कि भगवान निराकार है तो आपका वाला भगवान मतलब कम ताकत वाला है क्या है? हमारा वाला भगवान तो इतनी ताकत वाला है कि वो चाहे तो निराकार हो जाए और वो चाहे तो पल भर में साकार हो जाए, वो चाहे तो विराट हो जाए और वो चाहे तो इतना सूक्ष्म हो जाए कि कोई देख ना सके। वो भगवान जो अणोर अणियान महतो महीयान, वह भगवान हमारा है जो जरूरत पड़ने पर तो निराकार है, पर जरूरत पड़ने पर वही निराकार प्रहलाद के लिए साकार बन के नृसिंह बन के प्रकट हो जाते हैं। वही निराकार रावण को मारने राम बनकर आ जाते हैं, वही निराकार कृष्ण बनकर आ जाते हैं। जरूरत पड़ी तो निराकार, जरूरत पड़ी तो हमारा भगवान ऐसा सर्वशक्तिमान, उसी को कहते हैं। अब ऐसा कैसा भगवान की निराकार है जी? अब कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, वो साकार कैसे हो सकता है? अरे भैया, जो भगवान है वो निराकार भी हो सकता, क्योंकि भगवान ताकत, भगवान तो भगवान है, वो बड़ा हो। हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी लंका गए तो छोटे होके गए कि बड़े? बोलो हाँ, छोटा बड़ा। हनुमान जी लंका गए छोटे। फिर सीता मैया ने कहा, हनुमान जी बेटा क्या तुम्हारी तरह छोटे छोटे बंदर हैं राम जी के साथ इतने इतने से? ऐसे तो रावण ऐसे पकड़ के मसल देगा, ऐसे ऐसे सारे मसल देगा। हनुमान जी बोले, नहीं मैया मैं छोटा बना हूँ बड़ा, कहो तो दिखाऊं? हाँ बेटा जरा मुझे दर्शन कराओ, कितने बड़े बंदर हैं। अब हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, इतने बड़े हो गए, सीता मैया से देख रही हैं। तो हनुमान जी जरा सोचो कि हनुमान जी राम के कौन हैं? दास। और हनुमान जी इतने पावरफुल हैं कि वो चाहे तो छोटे हो जाएं और वो चाहे तो जब भगवान का दास छोटा बड़ा हो सकता है तो क्या भगवान निराकार से साकार नहीं हो सकते? क्या साकार से निराकार नहीं हो सकते? भगवान उनकी अपनी पावर है, चाहे तो वो भगवान, हमारे भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। बोलो हाँ, क्या नाम है? अंतर्यामी मतलब क्या होता? चलो बताओ। हाँ मैया तुम तो गीत सुनाने लग गई। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, मैया कह रही अंतर्यामी मतलब सबका स्वामी। गीत की लाइन हमें चिपका रही है मैया। अंतर्यामी किसे कहते हैं? ये मैया अंतर्यामी किसे कहते हैं? भगवान का एक नाम अंतर्यामी है कि नहीं? क्या मतलब हुआ? वही तो पूछ रहे हैं। अंतर्यामी मतलब है? अरे अंतर्यामी रूप में भगवान जो हमारे अंतर मन में विराजे हैं, जो सबके भीतर विराजे हैं, अंतर्यामी रूप में भीतर बाहर सर्वत्र जो विराजे वो अंतर्यामी। वो अंतर्यामी ऐसे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो भी भगवान सुन रहे हैं, तो जो सोचा हुआ भी सुन ले, उनका नाम है सोचा हुआ भी सुन लें, सोचा हुआ भी देख लें, वो अंतर्यामी। जरा बताओ, आप कुछ सोच रहे हैं, हमसे छिपा रहे हैं, क्या भगवान से? आप गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, चलो हमसे छिपा लो, ईश्वर से छिपा पाओगे? पाप हमसे छिपा लो, हम आपसे छिपा लें, क्या हम सब ईश्वर से छिपा पाएंगे?
वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब वो सबके भीतर बैठा है, वो सबके भीतर यही लिख रहा है दिन रात। क्या सोच रहे हो? ये आज इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में आपने ये सोचा, ये कहा, ये किया, सब लिख रहा। यही चेक हो जाएगी डायरी तुम्हारी आखिरी में। जाओ देखो भाई इस तारीख को आपने ये किया था, सास को मारा था, सास को चुड़ैल बोला था,